हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपके केमिस्ट्री टीचर और आज हम करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट दैट इज सॉल्यूशन। और यहाँ हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की एक्सरसाइज के बारे में। सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं और आज भी हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसमें अच्छा करोगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। तो आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 10%। देखो, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, किसके अंदर है? वाटर के अंदर। तो यहाँ से मुझे दो चीज़ समझ में आई। कौन कौन सी? कि ग्लूकोज तो मेरा सॉल्यूट है और वाटर मेरा सॉल्वेंट है। जब 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज है, इसका मतलब ये क्या लिख रहा है? ये बता रहा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 90। देखो, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम होता है, 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया तो बाकी का 90 ग्राम क्या हो गया भाई? वाटर हो गया। इन 90 ग्राम वाटर टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ml। इसका मतलब अगर हम वेट की बात करें, जो हमारा ग्लूकोज का वेट है वो कितना है? 10 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 दैट इज 180 ग्राम। ठीक है, ये हमारे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हो गया और ये इसका गिवन वेट है। 90 ग्राम जो है वाटर का, वो क्या है भाई? गिवन वेट है, क्योंकि बचा हुआ जो 90% है वो सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है भाई? बताओ, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर। तो वाटर का कितना होता है भाई? 18 ग्राम। ये हमने बेसिक चीजें लिखी जो हमें यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के समझ में आई। आगे पढ़ो। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, अब हमें क्वेश्चन में क्या भी गिवन है? डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी। मतलब हमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट है भाई मोलैलिटी, सेकंड है मोलैरिटी एंड थर्ड इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी मोलैलिटी की। मोलैलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन, क्या लिखते हैं? वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई, अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं। देखो, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। अगर ये सारी क्वांटिटीज हमारी ग्राम में है तो। अब देखो, हमें मोलैलिटी में क्या क्या गिवन था? ये 10 ग्राम गिवन था, बिल्कुल। कितना होता है ग्लूकोज का? 180 ग्राम। ये 10 था तो ये कितना था? 90। और बाकी का ये कितना है? 1000। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 0 0 0 0। क्या बचा हमारे पास? देखो, ये बचा मोलैलिटी इज इक्वल टू 100 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 9। मतलब मोलैलिटी कितना हो गया? 100 अपॉन 162। ये हमारी क्या आई यहाँ से? मोलैलिटी। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में मोलैरिटी की। देखो, मोलैरिटी के लिए क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमने यहाँ पे भी निकाले हैं। सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखें भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट और इसका वॉल्यूम किसका भाई? सॉल्यूशन का। और वो किस में होना चाहिए? लीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। तो कैसे निकालेंगे हम? मोल्स कितने गिवन है? 10 ग्राम गिवन है। कितने में है भाई? 180 ग्राम में। अब वॉल्यूम देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है इसमें डेंसिटी गिवन थी।
क्या हम डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास कितना है? टोटल 100 है, सॉल्यूशन के अंदर टोटल 100 है, तो सॉल्यूशन का मास लेंगे। डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम। रख दें भाई क्वेश्चन में। चलो, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1.2, और ये पूरा ग्राम मिलीलीटर में था, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये जीरो यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा। सॉल्व करें, देखो यहाँ से जीरो कट हो जाएगी, 1 2 3 1 2 3, ये इससे कट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 12 अपॉन 18। ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 0.617 ग्राम पर मोल। ये हमने यहाँ से इस क्वेश्चन में देखो दो चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। एक तो हमने यहाँ से मोलैलिटी निकाल ली, दूसरा हमने यहाँ से भाई मोलैरिटी भी निकाल ली। मोलैलिटी और मोलैरिटी के बाद अब थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सुनो, देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ें थी। सॉल्यूट क्या था मेरे पास? अगर मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करूं तो वो मेरे पास था भाई ग्लूकोज 10 अपॉन 180। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल। तो कैसे निकालेंगे इसके मोल्स? देखो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, ये किसके मोल्स निकले? सॉल्यूट के, जो कि हमारा ग्लूकोज था। अब हम निकालेंगे सॉल्वेंट के मोल्स, जो कि हमारा क्या था? वाटर मॉलिक्यूल था। ये वाटर था और ये था मेरा ग्लूकोज C6H12O6। ये कितना था? 18 ग्राम। कितना गिवन था? 90 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 18। ये कितना आ जाएगा भाई? 5 मोल्स। ये हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स निकाले हैं अभी। अब मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं भाई एक्स से, वाई से। जब अगर हम ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन में टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब इन दोनों के मोल्स, ग्लूकोज के और वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मोल्स। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, Xi ऑफ C6H12O6 कैलकुलेट करें। 0.05 अपॉन 0.05 प्लस 5, दैट इज क्या हो जाएगा? 0.05 अपॉन 5.05। ऐसे निकाल लेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.0111। ठीक है, जब हम मोल्स ऑफ किसके निकालेंगे भाई? वाटर के। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ वाटर 5 है। अब टोटल मोल्स कितने हैं? 5 प्लस 0.05, ये कितना आ जाएगा? देखो XH2O 5.05। हम इसके मोल्स ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम जब एक यूनिट की मोल्स निकाल लें तो अगली के कैसे निकालते हैं? क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? X ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ये हमेशा फिक्स है। अगर आपने एक के मोल्स निकाल लिए हैं तो दूसरे के कैसे निकालोगे? 1 में से माइनस करके। हमने तीनों क्वेश्चंस कर लिए। एक क्वेश्चन में हमें मोलैलिटी भी पूछ रखी थी, मोल फ्रैक्शंस भी पूछ रखे थे और मोलैरिटी भी पूछ रखी थी। क्वेश्चन कौन सा था भाई? ये वाला। इसमें हमने इस गिवन डेटा से तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर। देखो क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है हमें। हाउ मैनी मिलीलीटर पूछा है, मतलब वॉल्यूम की बात करिए, क्योंकि जो लीटर यूनिट होती है या मिलीलीटर वो किसकी होती है? वॉल्यूम की। और एम, कैपिटल एम क्या होता है? मोलैरिटी। मतलब हमें क्या गिवन है? मोलैरिटी। किसकी गिवन है? HCl की। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equal amounts of both।
ये क्या बोल रहा है, आपको मोलैरिटी निकालनी है 0.1 मोलर HCl की, जब उसमें इक्वल अमाउंट, एक मिक्सचर है जिसमें इक्वल अमाउंट क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? ठीक है। अब पहली चीज, हमें क्वेश्चन की कंडीशंस के हिसाब से चलते जाना है। क्वेश्चन ने बोला है दोनों चीजें इक्वल मोलर है, कोई बात नहीं। पहले चीज तो हमें ये नहीं पता कि इनके जो मास हैं वो कितने कितने हैं। 1 ग्राम मिक्सचर है, दैट इज क्लियर, बट इस 1 ग्राम मिक्सचर में कितना हमारा सोडियम कार्बोनेट है और कितना सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो लेट अस अज्यूम क्या, दैट मोल्स ऑफ या फिर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना मान लेते हैं, x ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, चलो, और सोडियम बाइकार्बोनेट के जो मोल्स हैं उनको हम मान लेते हैं भाई 1 माइनस एक्स ग्राम। ये x है तो ये 1 माइनस एक्स है, टोटल कितना हो गया 1 ग्राम। इतना तो क्लियर है, क्योंकि टोटल हमें कितना दे रखा है 1 ग्राम है ना, तो टोटल मोल्स कितने हैं हमारे पास, टोटल ग्राम कितना है 1 ग्राम। इसलिए हमने क्या कर लिया, x 1 माइनस एक्स प्लस एक्स ग्राम। ये हमने एक सिंपल सा तरीका निकाल लिया इसको फाउंड करने का। अब जो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट चीज दे रखी है वो क्या दे रखी है कि इन दोनों के हमारे पास इक्विमोलर हैं। किस किस के भाई, सोडियम कार्बोनेट के और सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या है, इक्वल मोल्स हैं। ठीक है, अब इक्वल मोल्स का मतलब क्या होता है, गिवन वेट कितना है, x ग्राम है अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस 23 कितना हो गया भाई 46 और ऑक्सीजन का कितना होता है 48, 3 ऑक्सीजन है तो 48 और 1 कार्बन है तो 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 और ये हो जाएगा 4 8 9 10 106 ग्राम। सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 106। ये कितना माना है हमने 1 माइनस एक्स ग्राम, जो कि हमें गिवन है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब यहां से हम सोडियम का बाइकार्बोनेट का भी क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 1 14 4 5 6 7 8, ये हो गया भाई हमारे पास 84। अब यहां से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि भाई बहुत सिंपल है। 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x। ट्रांसपोज करते हैं, 84x प्लस 106x इज इक्वल टू 106। ठीक है, यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 100, देखो कितनी आ जाएगी x, अगर मैं इसमें से पूरी में से कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 और 4 10 1 9, x इज इक्वल टू 106। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 106 अपॉन 910। अब यहाँ से ये जो वैल्यू आई है मेरे पास x की, ये क्या है मेरे पास इक्वल मोल्स है, जो मुझे किस में गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है x ग्राम में। ये मैंने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करी है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी भाई 0.55। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अब यहाँ से हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैलकुलेट करते हैं, Na2CO3 कितना आएगा, देखो 0.55 अपॉन 106। सोडियम और बाइकार्बोनेट का क्या आएगा, NaHCO3 0.55 1 माइनस 0.55 अपॉन 84। जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ से इनके मोल्स मिल जाएंगे, जो कि हमें मिलेंगे 0.005। इक्विमोलर हमें आंसर आएगा, क्योंकि कितने हैं ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ से हमने इनके इक्वल मोल्स निकाल लिए। अब इनके जो इक्वल मोल्स हैं वो क्या है, कितने हैं टोटल मोल्स, देखो अब हमारे पास अगर हम बात करें टोटल मोल्स की तो कितने आए 0.0505 प्लस 0.005 इज इक्वल टू
0.01। क्या यही हमारे पास मोल्स आए? अब बस कुछ नहीं करना, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। मोलैरिटी हमें गिवन थी। मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 1000। अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी गिवन थी? 0.1। सिंपल। अब देखो हमने टोटल मोल्स कितने कैलकुलेट करे? 0.01। ये हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, ताकि जो हमारा आंसर है वो मिलीलीटर में आ जाएगा। तो x कितना हो जाएगा? देखो 0.01 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में 0.1। देखो ये 0 यहाँ पे, ये 2 0 यहाँ पे, 2 से 2 कट गया, तो वॉल्यूम कितना आया हमारे पास? 100 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन हमने कैसे किया समझ में आया? पहले हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्विमोल्स जो हमें गिवन थे उसको हमने x ग्राम माना, 1 माइनस x माना, क्योंकि टोटल कितना है? 1 ग्राम। फिर ऐसे हमने इनके x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू निकालने के बाद हमें यहाँ से इनके मोल्स निकाल लिए। इक्वल मोल्स आए दोनों के 0.005। फिर हमने टोटल मोल्स निकाले, और मोलैरिटी हमें HCl की कैलकुलेट करनी थी, गिवन थी, और हमें यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, वो हमने इजीली मोलैरिटी के फॉर्मूले से निकाल लिया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be seriously contaminated with chloroform। देखो एक पीने वाला जो पानी है वो कॉन्टामिनेटेड है, किससे है? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से आपको मतलब है? ठीक है। सपोज टू बी ए कार्सिनोजन, द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। कुछ नहीं करना इसमें, आपको 15 ppm बता दिया कितने अमाउंट में वो कॉन्टामिनेटेड है, आपको उसको बस बाय मास, जो इस एक्सप्रेशन में आपको परसेंट बाय मास में उसको एक्सप्रेस करके लिखना है। दैट्स इट। तो देखो कैसे करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जैसे हम वेट बाय वेट परसेंटेज निकालते थे वैसे ही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। सुनो, 15 ppm क्या होता है भाई? 10 इंटू, देखो 15 ppm में है ना, जब ppm की बात हम करते हैं तो लिखते हैं 15 अपॉन में 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से। कितना आ जाएगा ये बताओ? 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। ये हमने इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया है? एक्सप्रेस कर दिया है इन द परसेंटेज, क्योंकि ppm क्या होता है भाई? 10 टू द पावर 6। बस आपको इतना काम करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है? सेम ही क्वेश्चन है, उसमें सेकंड पॉइंट है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। देखो आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी क्या होती है? गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट और उसका मॉलिक्यूलर वेट, साथ में अगर हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। उसका कितना वेट गिवन है आपको, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका सॉल्वेंट है उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे भाई जो मुझे कंपाउंड गिवन है उसका मॉलिक्यूलर वेट तो मैंने अभी भी कैलकुलेट किया, गिवन वेट तो अभी भी कैलकुलेट किया है। कितना आया? 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कैलकुलेट करते हैं। कार्बन CHCl3 का, कार्बन का कितना होता है? 12 + 1। क्लोरोफॉर्म कितना होता है? क्लोरीन कितना होता है? 35.5। 35.5 3 टाइम्स है, 35.5 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 119.5। ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। कितना हो गया भाई? 119.5। अब इसका वेट कितना है सॉल्वेंट का? देखो हमारे पास कितना ग्राम है? 1000 ग्राम सॉल्यूशन है। 1000 ग्राम सॉल्यूशन में से आपका वेट कितना है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास सॉल्वेंट का जो वेट निकलेगा वो निकलेगा 999.99 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? सॉल्वेंट का वेट।
अब सब कुछ डेटा मिल गया, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 अपॉन में क्या है 119.5 मल्टीप्लाई 999.9 मल्टीप्लाई 1000। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी मोलैरिटी जो है कैलकुलेट हो जाएगी। बहुत सिंपल है। बस इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको कैलकुलेट करने वाली थी वो ये थी कि आप वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो क्योंकि पूरा सॉल्यूशन कितना होगा 1000 ग्राम होगा या 1 kg होगा, उसमें से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हमें अमाउंट पता चल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन containing 6.656 into 10 to the power -3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the power -2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? Partial pressure of the gas आपको निकालना है। Partial pressure of ethane आपने क्या किया है, आपके पास ईथेन का मॉलिक्यूल था जिसका प्रेशर है 1 बार और उसका पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है 6, उसका वेट कितना दे रखा है 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। और आपको क्या है एक और सॉल्यूशन दे रखा है और दूसरा प्रेशर आपको निकालना है। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ एक यूनिट दे रखी है और एक और निकालनी है सेम वाली, तो देखो यहाँ पे जब पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें तो भाई हमें पता है हेनरी का लॉ लगेगा। ठीक है, हेनरी का लॉ और क्या भी कहता है, ये कहता है भाई Kp इज इक्वल्स टू इट्स मास, इट्स मोलैरिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो K1 अपॉन में प्रेशर इसके इन्वर्स हो जाएगा ना, तो K1 इज इक्वल टू K1 अपॉन P1 इज इक्वल टू K2 अपॉन P2। क्या हम ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो K1 कितना है आपके पास, हेनरी का जो कांस्टेंट कितना दे रखा है 6.56 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। क्या हमें P2 कैलकुलेट करना है, प्रेशर सेकंड वाला ही तो कैलकुलेट करना है गैस का। K2 कितना गिवन है 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई कितना प्रेशर है P1 1 ग्राम 1 बार। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 अपॉन 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3। देखो कितना हो जाएगा ये, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 6.56 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा P2। और जब P2 हम कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये देखो कितनी बड़ी यूनिट है 5000, तो ये हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा 6.7 बार इसके अराउंड। ये मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ से प्रेशर 2, और वही मुझे कैलकुलेट करना है। कनेक्ट करना सीखो, अगर प्रेशर की बात कर रखी है मास की बात कर रखी है तो क्या लगेगा हेनरी का कांस्टेंट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। भाई हेप्टेन और ऑक्टेन क्या होते हैं C7H16 C8H18, ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं एक आइडियल सॉल्यूशन। एट 373 केल्विन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर। देखो हमें दो क्या दे रखे हैं हेप्टेन और ऑक्टेन, इन दोनों के हमें वेपर प्रेशर्स गिवन है, ये दोनों के वेपर प्रेशर्स हैं। ठीक है, what will be the vapor pressure of a mixture of 26 ग्राम of heptane and 35 ग्राम of octane। तो यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन गिवन है उसका मतलब समझ में आया क्यों गिवन है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो पहले हमें क्या करना है PA, देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग, या हमें पता है क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है तो टोटल जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा वेपर प्रेशर P0 XA प्लस P0 B ऑफ XB। आई बात समझ में, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है तो पहले हम P0 और XA, P0 तो हमें गिवन है,
एक्स ए कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए क्या है हमारे पास, हेप्टेन। तो देखो भाई हेप्टेन का क्या करना है, पहले मोल्स निकालेंगे और उसके बाद मोल फ्रैक्शन। तो जब हम क्या करते हैं, बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ C7H16 की, तो कितना होगा देखो, गिवन वेट कितना है 26 और अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा देखो, 12 7 जा 84 प्लस 16, ये हो जाएगा 100। 0.26 मोल्स ऑफ C8H18, ये कितना हो जाएगा, 35 ग्राम गिवन है हमारे पास, और ये हो जाएगा 96 प्लस 18, 4 और 114 दैट इज 0.30 मोल्स जो है यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हमने क्या निकाला है भाई, मोल्स निकाले हैं, किस किस के मोल्स निकाले हैं, यहां से हमने C7H16 के और मोल्स ऑफ C8H18 के। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, जाई से। C7H16 की तो कैसे निकालेंगे, 0.26 अपॉन में 0.30 प्लस 0.26, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.45। मोल्स ऑफ C8H18 कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 1 माइनस 0.45, कितना आ जाएगा 0.54 मोल्स। हमने दोनों के मोल फ्रैक्शंस निकाल लिए हैं। अब हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, तो ये कितना आएगा देखो, P नॉट ए कितना गिवन है 105.2 मल्टीप्लाई, इसके मोल्स कितने आए हैं 0.45, ये कितना आया है देखो, कितना गिवन है हमें, सेकंड प्रेशर 46.8 मल्टीप्लाई, इसके मोल्स कितने आए 0.54। जब हम इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे तो यहां से हमारे पास टोटल प्रेशर निकल जाएगा इस क्वेश्चन का। अब ये तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेशन है, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3, मतलब वेपर प्रेशर देखा वाटर का मतलब सॉल्वेंट का। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। देखो ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अपॉन में प्योर सॉल्वेंट, और हमें जो कैलकुलेट करनी है वो ये यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो इसके आगे क्या होता है, एक्स बी, जो गिवन है उसको लिख देते हैं। P नॉट कितना गिवन है 12.3 माइनस प्रेशर अपॉन 12.3 इज इक्वल टू, अब एक्स बी। अब इस एक्स बी को हमें सॉल्व करना है। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने कैसे निकाला होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन में क्या लिखा होगा, सेकंड वाले मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब एक्स बी की, तो मेरे को ऐसा लगता है हमने इसको ऐसे ही कैलकुलेट किया होगा, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। इज दैट क्लियर, कैसे निकाला होगा, तो एन बी इसने कितना दे दिया भाई, 1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है 1 हो गया, तो 1 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा एन ए, देखते हैं एन ए तो क्या है हमारा सॉल्वेंट वाटर। वाटर कितना होता है भाई, गिवन वेट कितना है 1000 ग्राम, 1 मोलर सॉल्यूशन है तो 1000 ग्राम होगा, और कितने मोल्स हैं, गिवन वेट 18, तो ये कितना हो जाएगा 55.55, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 56.55, ये हमारे एक्स बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 12.3 माइनस प्रेशर इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.55 मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा देखो, ये यूनिट मल्टीप्लाई में आ जाएगी 12.3
अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, P इज इक्वल टू 12.3 माइनस 1.56.55 मल्टीप्लाई 12.3। जब हम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं वो आएगा 13.08 किलो पैस्कल। जब हम इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास भाई इसका प्रेशर आ जाएगा। किसका प्रेशर आ जाएगा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। कितना हमने प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%। मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100% होगा और उसको 80% रिड्यूस करना है। तो यही हमारे पास फॉर्मूला था, P नॉट माइनस PA अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XB। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन WA मल्टीप्लाई MA अपॉन WA। WB सेम ही बात है, XB के लिए हम ये रख सकते हैं बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 100। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितना मास हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऐड किया है। मतलब हमें यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हमें यहाँ से करनी है WB की वैल्यू। आई बात समझ में? तो WB को मैंने मान लिया भाई X, मास ऑफ A कितना हो गया, मोलर मास कितना दे रखा है, देखो 40 ग्राम दे रखा है। किसका दे रखा है? वोलेटाइल सोल्यूट का। मतलब क्या है हमारे पास, वाटर। 1840 मल्टीप्लाई ये कितना दे रखा है 114। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इज इक्वल टू 18x अपॉन 40 मल्टीप्लाई 114। तो यहाँ से जब हम x कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 114 अपॉन 18। तो x की वैल्यू यहाँ से इसको मल्टीप्लाई को सॉल्व करने पे आ जाएगी 8 ग्राम। और 8 ग्राम क्या है, हमारा मास है किस चीज़ का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, जो हमने 80% रिड्यूस करने तक के लिए इसमें ऐड किया है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, A 5% solution of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin। एक 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का वाटर के अंदर जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15। देखो डेल्टा TF, ये ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। TF ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपॉन TF। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे भाई डेल्टा TF की वैल्यू। प्योर सॉल्वेंट का TF कितना है 273.15 और हमारे पास कितना है 271। तो यहाँ से भाई डेल्टा TF कितना आ जाएगा 2.15 केल्विन। ये हमने डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 5 ग्राम सोल्यूशन है केन शुगर का। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई M। ये कितना आया 2.15। यहाँ से हम KF की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मोलैलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा 2.15 इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई W। देखो गिवन वेट कितना है 5% सॉल्यूशन है, मतलब 5 ग्राम मल्टीप्लाई 1000। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है केन शुगर का C12H22O11, दिस इज 340। गिवन वेट कितना है हमारे पास वाटर का, ये 5 है तो बचा हुआ 95 ग्राम, ये वाटर हो गया हमारे पास। तो KF कैसे कैलकुलेट करेंगे, KF इज इक्वल टू
340 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 2.15 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1000। तो यहाँ से KF की वैल्यू आएगी 13.97। कितनी आएगी भाई? 13.97। ये हमारे पास यहाँ से KF की वैल्यू आ गई। अब आगे हमें क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। किस पॉइंट पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है? देखो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF कितना आया है? 13.97। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या है? 5% ग्लूकोज है इस बार। कितना परसेंट है भाई? 5%। तो ग्लूकोज का वेट भी कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। अब यहाँ से वाटर का वेट कितना हो जाएगा? 95। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180 ग्राम। तो डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास? 4.085। हमें यहाँ से जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है कि कितना टेम्परेचर है ग्लूकोज का 5% सॉल्यूशन पे। तो डेल्टा TF हमें पता है 4.085। प्योर वाटर का जो हमने निकाला था, जो हमें पता है, वो कितना है भाई? देखो, जो हमें गिवन था 273.15 माइनस TF, ये कितना आ जाएगा? माइनस 269.15 माइनस TF। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्यूट का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा 269.15 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट 269.15 केल्विन। ऐसा क्वेश्चन हमने जब फर्स्ट एक्सरसाइज वाली क्लास की थी ना, उसमें भी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? टू एलिमेंट्स A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin किलो पर मोल। कैलकुलेट द एटॉमिक मास। आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है? A और B जो कि हमारे गिवन है, जो कि हमें इनका एटॉमिक मास जो है फाइंड करना है। देखो, AB2 गिवन है, इसका मतलब ये क्या होगा? AB2 अगर ये है तो ये कुछ ऐसा होगा, 2B ये होगा A प्लस 2B माइनस, क्या ये कुछ ऐसा ही होगा? अगर हम बात करें AB4 की, तो AB4 भी ऐसा ही होगा, A प्लस प्लस 4B माइनस। क्या ये कंपाउंड कुछ ऐसे ही होंगे हमारे पास, तभी ये फॉर्मूलाज बने हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ से इनकी देखो, अल्फा आयोटा जो है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि ये 3 में डिसोशिएट हो रखा है, ये 5 आयंस में डिसोशिएट हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या गिवन है? बेंजीन डिजोल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। कितने में डिजोल्व हुआ है? 20 ग्राम में। कितना ग्राम AB2 है? 1 ग्राम। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रही, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करने की बात कर ली। इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF डॉट M। पर इस बार हमें आयोटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आयंस जो है नंबर में डिसोशिएट हो रहे हैं। तो इसको हम बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ में भी। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, इसको हम थोड़ा बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना केल्विन दे रखा है? 2.3 केल्विन। KF कितना दे रखा है? 5.1। यहाँ से M कितना आएगा? 2.3 अपॉन 5.1। ये यहाँ से M ऑफ AB2 हमारा कैलकुलेट हो गया। अब अगर यहाँ से सेम हम MAB4 के लिए कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? देखो ये कितना दे रखा है, ये 2.3 केल्विन गिवन था, ये 1.3 केल्विन है। बेंजीन कितना है? 5.1 केल्विन। यहाँ से हमने MAB2 और MAB4 की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब आगे हमें क्या करना है? देखो, MAB
B2 कितना आया 2.3 अपॉन 5.1 MaB4 कितना आया है MaB4 ये आया है 1.3 इंटू 5.1। यहां से जब इनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है तो कुछ नहीं करना, अब आपको m पता है, इनका मास पता, मोलालिटी पता चल गई। ये हमारे पास आ जाएगा 0.45, यहां से कितना आ जाएगा 0.255 मोलल। अब देखो मोलालिटी हमें पता चल गई है तो क्या करेंगे, इसको रख देंगे 0.45 इज इक्वल टू, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है W2 इंटू 1000 अपॉन में M1 इंटू W1 इंटू M2। तो M2 कितना है हमारे पास, देखो AB2 है तो A प्लस 2B, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई, ये कितना गिवन है 1 ग्राम, ये कितना है 20 ग्राम, तो 20 अपॉन A प्लस 2B। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे MaB4, इसके लिए क्या बनेगी भाई 0.255 इज इक्वल टू 1000, सेम ही बनेगी 20, बस क्या अलग होगा A प्लस 4B यहाँ पे हो जाएगा इस बार। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहां से A की जो वैल्यू निकलेगी, मास ऑफ A निकलेगा, वो हमारे पास निकलेगा 25.59 ग्राम। और जब हम यहां से B को कैलकुलेट करेंगे तो B की जो वैल्यू यहां से निकलेगी वो हमारे पास निकलेगी 42.6 ग्राम। ऐसे हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी। भाई मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर में नहीं है ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स कितने, देखो कितना वेट गिवन है आपको 92, और सोडियम का कितना होता है 23, वेरी गुड। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो रख दीजिए वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मास कितना है 1000 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.25, तो जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे 1000 मल्टीप्लाई 1.25, तो यहाँ से भाई हमारी मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी और वो क्या आ जाएगी 5 ग्राम पर मोल। यहाँ से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे हमने सारे क्वेश्चंस किए, मोलैरिटी के, वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपने अभी तक तीनों बार जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एक चीज नोटिस करी, क्या कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे हैं, और अगर उसको क्वेश्चन का लेवल अच्छा करना होता है तो क्या होता है, वॉन्टा फैक्टर भी उसमें ऐड हो जाता है। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।